जा रही हूँ। इस प्रयोग को कर कर ज़रूर देखिएगा। यदि आपके घर से कोई व्यक्ति चला गया है, चाहे आपका बेटा हो, पति हो, भाई हो या फिर आपकी बेटी हो, पत्नी हो, कोई भी चले गए हों, तो यह क्रिया करिए। छोटी सी क्रिया है, पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। मैंने इसमें मंत्र भी दिया है, मंत्र के साथ साथ मैंने इसमें सारी क्रियाएं भी दी है, आपको किस दिन करना है, किस दिन से इसको शुरू करना है, सारी चीज़ें। तो आप घर बैठे उस व्यक्ति को बुला सकते हैं इन चावल के दानों से। आपको ज़्यादा कोई खर्चा नहीं करना है, जो चावल जितने पैसे में आते हैं वही खर्चा लगेगा, और घर बैठे आप उस इंसान को बुला सकते हैं जो इंसान आपके घर से गया हुआ है। तो पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में यह क्रिया कर कर ज़रूर देखिए। जो व्यक्ति आपके घर से गया है वह वापस आराम से आ सकता है, क्योंकि तंत्र में से बहुत सारे। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों को जो प्रयोग देने जा रही हूँ वह प्रयोग है, जो व्यक्ति घर से चला जाता है उसको हम वापस कैसे बुलाएं। देखिए, ऐसे बहुत सारे नक्षत्र होते हैं, ऐसे चौकड़िए होते हैं जिसमें व्यक्ति यदि घर से चला जाता है तो उसका लौट कर आना मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं इसी के लिए एक छोटा सा तंत्र का प्रयोग देने जा रही हूँ, चावल का। यह मेरे हाथ में चावल। पूरा ब्लॉग विस्तार से देखिए। देखने के बाद में यह क्रिया कर कर ज़रूर देखिएगा। हमने इस क्रिया से कई लोगों को, घर से गए हुए व्यक्तियों को वापस बुलाया है। तंत्र में ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी सी क्रियाएं हैं जिनको कर कर आप ये जीवन की जो छोटी छोटी परेशानियां इसको हल कर सकते हैं। यदि पूरे वीडियो आप विस्तार से देखते हैं और देखने के बाद में इन क्रियाओं को करते हैं तभी जाकर आपको फ़ायदा होता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं और फिर मुझे फ़ोन कर कर पूछते हैं। तो मैं आप लोगों को मंत्र भी इसमें दूंगी, पूरी क्रिया दूंगी, किस दिन इसको करना है, किस प्रकार करना है, कितने दिन करना है और कितने दिन में उस इंसान का वापस आने का चांस है। यदि व्यक्ति को गए हो को 3 दिन हुए हैं तो 7 दिन में वापस आने के पूरे चांस होते हैं, यदि आप सही तरीके से करते हैं तो। और 15 से 20 दिन हो चुके हैं तो 10-12 दिन भी लग सकते हैं, और इससे भी ज़्यादा हो चुके हैं, मान लो 1 साल भी हो चुका है, तो कम से कम आपको 21 दिन से 40 दिन यह क्रिया करनी होती है। दूसरा, इस क्रिया को यदि किसी पति का पत्नी गया है तो पत्नी को करनी होगी, या पत्नी गई है तो पति को करना होगा। किसी का बेटा गया है तो उसकी माँ के ऊपर यह क्रिया ज़्यादा लागू होती है। तो इन क्रियाओं को करने का कुछ तरीका भी होता है। दूसरा, वह व्यक्ति इस दुनिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वह व्यक्ति दुनिया में है ही नहीं, हम व्यक्ति का प्रयास कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है इन चीज़ों में। और इससे हमारे अंदर भी अविश्वास पैदा होता है और तंत्र भी बदनाम होता है। हमको यह पूरी चीज़ें होनी चाहिए कि हाँ, वह व्यक्ति इस दुनिया में है। बहुत सारे केसों में ऐसा होता है कि जब व्यक्ति कहीं बाहर निकलता है उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है और हम व्यर्थ में ही पछते हैं। घर से गए हुए व्यक्ति के बहुत सारे तरीके हैं वापस बुलाने के, और सही तरीके से आप क्रियाएं करते हैं तो वह ज़रूर आता है, ऐसा नहीं है। लेकिन वह हमारे घर का ही सदस्य होता है और वह चीज़ें जायज़ होती है कि हाँ, यह व्यक्ति आना चाहिए, वरना हम ऐसे ही किसी व्यक्ति को बुलाते हैं तो यह क्रियाएं नहीं काम करती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि तंत्र में आपको सही कार्य तभी होता है जब सामने वाला व्यक्ति भी आपसे ईमानदारी से बोले, करवाना वाला भी और करने वाला भी सही हो, वरना सिर्फ तंत्र में नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। तंत्र हमेशा कहा जाता है कि दोधारी तलवार है। इसमें घायल तो हर एक साधक होता है, चाहे वो कैसा भी हो। लेकिन यदि आप सही है और सही क्रिया कर रहे हैं तो बाबा भोलेनाथ और भगवती की कृपा आपके ऊपर होती है और आप हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं, और फिर आप को बहुत सारी चीज़ों में सफलता प्राप्त होती है। तो मैं आप लोगों को मंत्र दे देती हूँ, क्रिया दे देती हूँ, किस प्रकार आपको ये क्रिया करनी है। तो आपको इस क्रिया को शनिवार के दिन से चालू करना है। शनिवार के दिन से कम कंटिन्यू 21 दिन करना है।
यदि वह व्यक्ति 2-3 दिन हुए हैं उसको गए हुए को, तो वह 7 दिन के अंदर ही वापस आ जाएगा यदि आपने सही तरीके से करी तो। शनिवार की रात्रि को आपको स्नान कर कर कम से कम 11 बजे के करीब स्नान कर कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर अपने हाथ में आप एकदम साफ सुथरे कटे हुए चावल नहीं होना चाहिए, साफ सुथरे चावल रख कर और खुले आसमान के नीचे जाइए, या आपकी छत हो तो वहाँ, या फिर छत नहीं हो तो आपकी जो भी गली रोड है वहाँ पर जाइए और इस प्रकार से आप अपने हाथ में चावल रखिए। चावल रखने के बाद में आप पूर्व तरफ मुंह कीजिए और जो मैं मंत्र बोलने जा रही हूँ इस मंत्र को आपको 7 बार बोलकर इस पर फूंक मारनी है और उस व्यक्ति का नाम लेना है और बोलना है कि तुम जल्दी घर वापस आओ। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम त्रीम 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 कहते हुए अच्छे थोड़े ताकत से आसमान में इस चावल को उछालिए, क्योंकि हमको पता नहीं है वह व्यक्ति किस साइड में गया। हमको आसमान की तरफ ही उछालना चाहिए ताकि चावल चारों तरफ गिरे। वह व्यक्ति जिस दिशा में भी हो, यह चावल उसको खींचकर वापस ले आते हैं। यह एक क्रिया है, यह क्रिया बड़ी ही पावरफुल है। हमने कई लोगों को इस क्रिया से बुलाया है। तो आप लोग इस मंत्र को कम से कम रात्रि के समय 108 बार करें। तंत्र में से बहुत सारे प्रयोग हैं जिससे जो गया हुआ व्यक्ति वो जरूर आता। हमने कई लोगों को इससे बुलाया। जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब हम लोग गुरुजी और दोनों यह क्रियाएं करते थे और यहाँ ये सारे केस हमेशा ही आते रहते थे। कोई लड़की घर से भाग गई किसी लड़के के साथ में, किसी की पत्नी भाग गई, किसी का लड़का घर छोड़कर झगड़ा कर कर चला गया है। सभी लोग गुरुजी के पास में, क्योंकि भाई जो तांत्रिक होते हैं उनके पास सब तरह के लोग जाते हैं। यही खोदा खादी सारी एंटीक आइटम सब कुछ यही लोग ज़्यादातर आते हैं, लेकिन हमारे पास में सब प्रकार के लोग आते थे, ऐसा नहीं था। और मैंने यह चीज़ें इसलिए बंद की है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब हम तंत्र के क्षेत्र में होते हैं तो हम जब व्यक्ति हमारे पास आता है तो हम किसी को मना नहीं कर सकते। इसमें हर प्रकार का व्यक्ति आता है और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि वह लोग आपको नुकसान कर कर भी चले जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मैं गृहस्थ की साधक हूँ और मेरे आश्रम पर ही मेरा परिवार रहता है, जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ। तो मैंने सारी चीज़ें अपने परिवार की सुरक्षा के लिए यहाँ बंद की हुई है, क्योंकि हर प्रकार के इंसान आते हैं। फिर जब आते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अच्छे इंसान आएंगे, यहाँ अच्छे के साथ में बुरे इंसान भी आएंगे और बहुत सारे लोग एक जैसे नहीं होते हैं। जब सोशल मीडिया के ऊपर ही आपको इतनी सारी चीज़ें बोल सकते हैं, मैं तो सभी से निपट सकती हूँ, मुझ में तो वह क्षमता है, लेकिन भाई बेटा है, उनकी पत्नी है, उनका परिवार इन चीज़ों से नहीं जूझ सकता है। और दूसरा मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि जब मैंने सब लोगों को बात दी थी, लेकिन अभी आश्रम पर कोई नहीं आ रहा, फिर भी मुझसे सभी भक्त पूछते हैं। तो ना तो मैं किसी को दीक्षा मैंने दी नहीं है, पुरुष को किसी को दीक्षा, मैंने लड़कियों को ही दीक्षा दी थी, तब गुरुजी थे तब। और उसके बाद से मैंने यह सारी चीज़ें बंद कर दी। तो ना तो यहाँ महिलाएं आती हैं ना पुरुष आते हैं, सिर्फ जो मेरे फैमिली के लोग हैं वही आते हैं। मैंने सारी चीज़ें यहाँ बंद की हुई है, तो आप लोग परेशान ना हो। मैं जो भी तंत्र के आप लोगों को प्रयोग देती हूँ यह सही तरीके से करते हैं तो फ़ायदा ज़रूर होता है। तो इस क्रिया को आप कंटिन्यू, यदि उस इंसान को साल भर हो चुका है तो आप 40 दिन कर कर देखिए। यदि इंसान जल्दी मतलब 6-7 दिन हुए हैं तो आप 3 दिन के अंदर ही इसके चांस होते हैं आने के। और यदि महीने 6 महीने हो गए हैं तो यहाँ ज़्यादा नहीं तो 20-25 दिन के अंदर वापस आ जाता है। लेकिन क्रिया सही तरीके से होनी चाहिए, क्रिया में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप सही तरीके से क्रिया करते हैं और क्रिया उसी इंसान के लिए कीजिए जो सच में ही आपके परिवार का हो और आपका उस हिसाब का हो। और ना व्यर्थ में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी प्यार के लिए किसी को बुलाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और मैं चीज़ें हमेशा बोलती हूँ। और मैं ज़्यादातर चीज़ें मैंने महिलाओं के लिए ही चालू की थी, लेकिन मुझसे जुड़े हैं सबसे ज़्यादा पुरुष हूँ। तो यह बहुत सारी बातें पुरुषों को बुरी लगती है, क्योंकि मैं हर प्रकार की बातें भी करती हूँ। और मैं महिलाओं को हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने जीवन में, यदि महिलाओं की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है पुरुषों की बजाय घर संभालने के लिए। सब बोलते हैं कि आज की पढ़ी लिखी महिलाएं सोचती है कि हम मतलब ये तो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कितनी जिम्मेदारियाँ होती है।
हम एक माँ हैं, एक पत्नी है, बहन है, बेटी है, हम सब कुछ है, हमारे ऊपर सारी पुरुष के ऊपर ये ज़िम्मेदारी नहीं होती, चाहे वो हो इस हिसाब के इंसान, लेकिन फिर भी। तो हमको हर एक कदम सोच समझ कर रखना चाहिए, कभी भी हमारे जीवन में तीसरा व्यक्ति आने, चाहे महिला हो या पुरुष हो। भाई हमारे बच्चे इनकी बात अलग है, लेकिन जो उस हिसाब से प्यार के हिसाब से तीसरा व्यक्ति आता, उसको अपने जीवन में कभी मत लाना चाहिए। जब हमारे जीवन में तीसरा व्यक्ति आता है, तो हमारा घर तबाह हो जाता है। मेरे पास ऐसे हज़ारों केस आते हैं कि बहुत सारी उम्र की महिलाएं इस चक्कर में पड़ती है और सिर्फ इस चक्कर में धोखा ही मिलता है। मैं तो यहाँ तक कहती हूँ कि जितने भी लव मैरिज के केस है उसमें से 1% चल पाते हैं, बाकी केसों में सब 10-10 साल 15-15 साल की शादियाँ टूट रही है। क्या हो रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है। वहाँ लोग ये नहीं समझते कि हमारे बच्चों का क्या हो रहा है, इनका भविष्य बर्बाद, बच्चों पर कितना फ़र्क पड़ता है, फिर कितनी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है। कभी सोचा है उन लोगों ने? जो यहाँ हरकतें कर रहे हैं वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए चीज़ें कर रहे हैं। उनके बच्चे का भविष्य खराब हो रहा, खुद का भी, जिस घर में वो दूसरे व्यक्ति से वो करेंगे उसके भी यदि बीवी बच्चे होंगे उसका भी भविष्य खराब होता है। तो कई जिंदगियां तबाह होती है इन चीज़ों में। यह चीज़ें क्यों नहीं सोच रहे हैं लोग बाग। और ऐसा तो नहीं है कि हम आजकल फिर उन बच्चों का, ऐसा नहीं है, जो आपके बच्चे हैं वह बच्चे वही चीज़ें सीखेंगे और उनका भविष्य तो खराब है ही है, वह अपने आने वाली पीढ़ी को भी ये चीज़ें नहीं देंगे। इसलिए यह चीज़ें सबसे ज़्यादा महिलाओं पर लागू होती है। मैं हमेशा चीज़ें बोलती हूँ कि सबसे ज़्यादा महिलाओं की जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने परिवार को सही से संभाल कर चले, किसी तीसरे के चक्कर में ना पड़े, चाहे आपको वो पैसे का लालच दे। क्योंकि सब लोग ज़्यादातर यही बोलते हैं कि महिलाएं लालची होती है, यह प्यार में आकर ज़्यादातर पुरुषों की तरफ आकर्षित होती है, तो इससे महिलाओं की बहुत बदनामी होती है, जबकि महिलाएं ऐसी नहीं होती है। आपको प्यार मिलना होता तो एक ही इंसान से मिल जाता, और प्यार का सीधा मतलब होता है आपका शारीरिक सुख, वह 2 मिनट का सुख होता है और कुछ नहीं है। आप खुद से ज़्यादा किसी और से प्यार कर ही नहीं सकते, खुद से प्यार कीजिए। यदि आपको प्यार मिलना ही होता, आपके नसीब में होता, तो वही प्यार आपको अच्छे से मिल जाता जिसके साथ आपकी शादी होती है। मेरी बातें बहुत सारी बहनों को भी बुरी लगेगी, बहुत सारे भाइयों को भी बुरी लगेगी, लेकिन यह बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि कल आप भी एक बहन के भाई थे, फिर एक पिता बनेंगे आप, और जब आप उस स्थिति में जाएंगे तब आपको समझ आएगी। लेकिन बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि वह 80-80, 90-90 साल के हो गए हैं, फिर भी उनको समझ नहीं आती, वो इतनी उम्र में इधर उधर मुँह मारते हैं। यह चीज़ें मैंने भी देखी, क्योंकि बहुत सारे, कम से कम जो मेरे पिता की उम्र के लोग हैं, वह मुझे आई लव यू बोल देते हैं, उधर भेजते हैं, और बड़ी सेक्सी भरी बातें मेरे उसके ऊपर भेजते हैं, जबकि उनको समझना चाहिए कि मैं उनकी बेटी की उम्र की हूँ। लेकिन वह चीज़ें उनको कोई मतलब नहीं, वह एक ही चीज़ है, क्योंकि यह चक्र ही सांप का बनाया ईश्वर ने, कि यहाँ पर जिस लोगों को वापस इस मानव जीवन में आता है वह इस चक्र में फंसकर ही सारी चीज़ें करता रहता है। तो आप लोग हमेशा, ज़्यादातर महिलाओं की जिम्मेदारी होती है, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, आप अच्छे से सोचिए। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आप अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़िए, आपको इस चीज़ से बहुत सारी चीज़ समझ आएगी जो सोशल मीडिया पर चल रहा। मैंने सोशल मीडिया पर, मैं खुद भी काम करती हूँ, मैंने देखा है सिर्फ 5% चीज़ यहाँ पर सही होती है, बाकी सारी चीज़ें झूठ होती है। तो आप लोग सोशल मीडिया के हिसाब से मत चलिए, अपने जीवन को आप अपने स्तर से और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ाइए। यहाँ एक स्त्री की जिम्मेदारी होती है उसके पति को सुधारना, उसके बच्चों को, और पूरे परिवार का भविष्य उसके ही हाथ में होता है। यह चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गृहस्थी की साधक हूँ। मैंने अपने जीवन से बहुत सारे अनुभव लिए हैं और उन्हीं को आप लोगों को मैं बताती हूँ। तो कभी अपने जीवन में तीसरे इंसान को मत आने दीजिएगा। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। मेरी बातें आज आप लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन आगे जाकर बहुत अच्छी लगेगी और कहेंगे कि माता जी सच कहती थी। हाँ, भटकते सभी हैं, लेकिन सही समय के ऊपर जिस इंसान को रास्ता मिल